प्रिय देवतुल्य जनता जनार्दन, आप सभी को प्रणाम, नमस्कार एवं जय हिंद। आज मैं सत्ता की पावर का कुछ उदाहरण देना चाहूंगा कि सत्ता में इतना पावर होता है कि क्या धर्म, क्या सनातन, क्या हिंदू, क्या एक मां की पीड़ा, क्या एक पिता का पीड़ा, सब कुछ भुला देता है और वह केवल एक चीज पर आकर टिक जाता है, सत्ता, पैसा, पावर। इसके आगे सब कुछ फीका है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। देश के जो आदरणीय लोग, माननीय लोग होते हैं, जिनको देखकर हम बड़े होते हैं और उनसे कुछ सीखते हैं। हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, 31 अक्टूबर 1984 को सुबह उनकी हत्या कर दी जाती है उनके अंगरक्षकों द्वारा। उसके कुछ ही घंटों बाद ये राजीव गांधी प्रधानमंत्री की शपथ लेते हैं। एक मां के मरने के बाद एक बेटा प्रधानमंत्री की शपथ लेता है, वो भी कुछ ही घंटों बाद। हम जैसे छोटे लोगों की मां यदि मर जाती है, तो यदि हम लोग का आर्मी में भी सिलेक्शन हुआ रहता है, यदि हम लोग की नौकरी भी लगी रहती है, तो हम लोग वो नौकरी छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। यदि हम लोग के घर कोई दुख पड़ा होता है, तो हम लोग जानते हैं कि इस नौकरी में हम लोग का सिलेक्शन होने वाला है, फिर भी वो छोड़ देते हैं। ऐसा बहुत से हम माध्यमी परिवार में ऐसा देखा गया है कि लोग नहीं जाते हैं। उनको गांव के लोग जबरिया भेजते हैं कि आप जाओ, इनका तो जो होना था हो गया, आप आगे का देखिए। फिर भी वो बच्चा रोते हुए घर से जाता है और कुछ बच्चे तो छोड़ देते हैं। परंतु देश के जो माननीय लोग हैं, इनके लिए पीड़ा दुख कोई मतलब नहीं होता है, न धर्म मतलब होता है। ये केवल एक बहकावा है। आज मैं एक और ऐसा ही हालिया उदाहरण देना चाहूंगा। महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार उर्फ दादाजी की हवाई दुर्घटना में मौत हो जाती है और यह इतनी पीड़ादायक दुर्घटना होती है कि पूरा देश करुणामय हो जाता है, सोचने पर विवश हो जाता है, उनकी बातें बंद हो जाती हैं। परंतु उनकी पत्नी राज्यसभा सांसद थी और सदस्यता छोड़ करके उप मुख्यमंत्री की शपथ लेती हैं 3 दिन बाद। तो हे देशवासियों, आप ये बताओ, आप सभी जानते भी हैं कि जो उप मुख्यमंत्री का पद होता है, यह कोई संवैधानिक पद नहीं होता है। यह केवल गठबंधन को या सरकार में सामंजस्य बैठाने के लिए होता है। क्या इतनी जल्दीबाजी थी उस पद की शपथ लेने की? तो कहीं ना कहीं इन माननीय लोगों के रवैये से सवाल खड़ा होता है कि वहां पे जो सरकार थी वो सनातन, हिंदू और की बात करती है। तो ये सवाल खड़ा होता है कि कहां गया आपका सनातन? सनातन जितने भी लोग हैं, किसी भी मृत्यु के बाद 13 दिन बाद ही कोई कार्य किया जाता है। तो ये सनातन धर्म का जो सिद्धांत है, जो रूल है, ये कहां गया? तो कहीं ना कहीं सत्ता में इतनी पावर है कि इन सब चीजों को खत्म कर देती है। केवल सत्ता, पावर, कुर्सी चाहिए। तो हे क्षेत्रवासियों एवं देशवासियों, आप सभी को इन सब चीजों पर सोचना चाहिए कि ये जितने भी माननीय, मैं सभी को नहीं कहूंगा, लेकिन इन उदाहरण से सवाल खड़ा होता है कि यदि वहां पे उप मुख्यमंत्री पद की शपथ उनको दिलाई जाती है, तो कहीं ना कहीं उस राज्य के जितने भी नेता सत्ताधारी थे, उन सभी का उनमें कहीं ना कहीं सहयोग है। क्योंकि क्या किसी को नहीं पता था कि 13 दिन बाद ये कार्यकाल शपथ ग्रहण हो सकता था? किसी ने नहीं मना किया। तो कहीं ना कहीं इनका पूरे लोगों का सहयोग है, ये कहा जा सकता है। तो इस तरीके से ये जितने भी माननीय लोग हैं, इन पे सभी सवाल खड़े होते हैं। और जो सनातन पद्धति है, जो सनातन की आज बात होती है, ये कहीं ना कहीं एक केवल हम सभी मतदाताओं को भड़काने की बात होती है कि आपस में लड़े और हमें कुर्सी मिले। तो हे जनता जनार्दन, इन सभी चीजों पर हम लोगों को सोचना चाहिए और एक
पार्टी के नाम पर भी नहीं, धर्म के नाम पर भी नहीं, आपके क्षेत्र में जो उचित नेता है उसी को मतदान करना चाहिए, ताकि वो अपने लोगों का दुख सुख के बारे में सोच सके। वो हम जिस चीज को मानते हैं, हमारा जो सनातन है, या हम हिंदू हैं या मुस्लिम है, उस चीज के धर्मों को पालन करता है, सभी धर्मों का वो पालन करता है, सबको साथ ले जाने का कार्य करता है। अब हम अपने क्षेत्र में आए, कहीं आस आकर कोई मंत्री बन जा रहा है, कोई विधायक बन जा रहा है, पार्टी ने नियुक्त कर दिया है, आपको अब विवश है कि देना। तो आप इन सब चीजों को भुला करके पार्टी के नाम पे ना एक व्यक्ति के नाम पर वोट देना चाहिए, क्योंकि आपका वो नेता है, आपका वो सुख दुख समझता है। मैं एक उदाहरण और देना चाहूंगा। हमारे गाजीपुर जिले से महामहिम राज्यपाल मनोज सिन्हा जी, जब वो यहां से सांसद थे तो गाजीपुर में बहुत विकास हुआ, परंतु वो हार जाते हैं। ऐसा उनको विश्वास था कि मैं अपने कार्य के द्वारा, मैं अपने विकास के नाम पर गाजीपुर की जनता से मैं वोट ले लूंगा, लेकिन यही गाजीपुर की जनता विकास के नाम पर उनको वोट नहीं देती है और उनको चुनाव में हरा दिया जाता है। यदि वो सांसद होते तो मैं बहुत ज्यादा भविष्यवाणी नहीं कर सकता, लेकिन गाजीपुर विकास के पथ पे होता है। ऐसा नहीं मैं कहता कि जो वर्तमान सांसद हैं वो सही नहीं है, वो भी अच्छे हैं, वो भी हमारे गाजीपुर को ले जाने का आगे कार्य करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग सभी लोगों को ये सोचना चाहिए, और इन लोग क्षेत्र की जनता जनार्दन, आप सभी को इन सभी बहकाओं में नहीं आना चाहिए और एक अच्छे व्यक्ति का चुनाव करना चाहिए। आप सभी को जय हिंद।